Namaste friends. I am Dr. Nitin K. Bhagwat, Ayurveda practitioner, practicing Ayurveda since 12 years in अमरावती महाराष्ट्र। आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इनफर्टिलिटी या फिर वंध्यत्व, जिसको हिंदी में बांझपन कहते हैं। तो आप सभी इस टॉपिक को, इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। आखिर में मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी इनफर्टिलिटी के बारे में मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि जो बीमारियां, ऐसी कुछ बीमारियां रहती है जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वात रोग हो गया, कि जो बहुत सालों तक लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है और वो बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत सारा पैसा भी उनका खर्चा हो जाता है लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ये है, वो है कि इन लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और उनको जो बीमारी से वो ग्रस्त है उनको उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। इसमें हम जो दवाइयाँ बताने वाले हैं, जो ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, उसका उनको फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, लेडीज, जिनका एज था 35 ईयर्स और उनको लगभग 5 साल से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था। काफ़ी वो लोग परेशान हो गए थे क्योंकि 5 साल से बहुत सारे डॉक्टर चेंज करके, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करके वो बेचारे डिप्रेस्ड हो गए थे, थक गए थे। तो किसी एक मेरे पेशेंट ने उनको मेरा रेफरेंस दिया था, जो पेशेंट को हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट से, कृष्ण रेखा आयुर्वेदा के, प्रेगनेंसी रह गया था। तो मेरे पास में आने के बाद में पहले मैंने उनका केस टेकिंग लिया। केस टेकिंग में जो उनकी कंप्लेंट्स थी, उसमें मेजर कंप्लेंट में उनको एक तो कभी कभी एसिडिटी होता था, उसके बाद में पाइल्स का प्रॉब्लम था और उनको हाइपोथायराइडिज्म भी था। थायराइड का भी उनको मेडिसिन चल रहा था। दूसरा, उनको मैंने पूछा कि आपको पीरियड्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इनफर्टिलिटी में हम लोग पीरियड्स कितना रेगुलर है, फ्लो कैसा रहता है और उसमें क्लॉट वगैरह जाते हैं क्या, ये बातें पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर पीरियड्स में, जिसको आयुर्वेद में रजस्त्राव कहते हैं, उसमें अगर कुछ दोष रहता है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो वो आयुर्वेद ने कुल 8 प्रकार के दोष माने हैं, जिसको आयुर्वेद रजो दोष या आर्तो दोष ऐसा कहता है। और इसी प्रकार के 8 दोष जो पुरुष के शुक्राणु रहते हैं उनमें भी आयुर्वेद ने बताया है। उसमें से भी अगर कोई दोष रहता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। तो इनको ग्रंथिरज नाम का एक उसमें दोष रहता है, जिसमें जो पीरियड रहता है उसमें ऐसे क्लॉट बन जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं, ज़्यादा प्रमाण में उनको क्लॉट क्लॉट जाते हैं पीरियड में। तो ये आयुर्वेद में ग्रंथिरज नाम का दोष है, ये काफ़ी लोगों में दिखता है। इसके बाद में उनके हिस्ट्री में एक तो उनको बचपन में मट्टी खाने की आदत थी और एक बार टाइफाइड हो गया था। बाद में उनको, उन्होंने आईवीएफ आईवीएफ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो भी उन्होंने 3 बार कर लिया था। तो उसमें भी वो सक्सेस नहीं रहता था उनका, मतलब वो आ, उसकी ग्रोथ नहीं होती थी। तो वो भी इनकी हिस्ट्री में था। बाकी इनके सिम्टम में कुछ ऐसा खास मुझे दिखा नहीं, लेकिन इनका जो ये था, मतलब इन्होंने सोनोग्राफी भी कराया था
पेल्विक स्कैन कराया था, उसमें का जो रिपोर्ट है उसमें लिखा था बायलैटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, मतलब जो एंडोमेट्रियम रहता है वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाता है। बहुत सी लेडीज लोगों को जो ओवरी रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, बीज ग्रंथि या ओवरी या फिर डिंब ग्रंथि आयुर्वेद में बोलते हैं, तो वो उसमें बहुत सी लेडीज लोगों को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाता है, मतलब एक प्रकार की वो गांठ रहती है, तो वो इनको हो गई थी। और साथ में ट्यूबो ओवरियन मास्ट राइट साइड, मतलब ट्यूब और ओवरी के बीच में एक तरह का स्वेलिंग या फिर मास था। और इनको था डेंस पेल्विक एडेजन्स, मतलब पेल्विक एडेजन्स भी ओवरी के साथ में हो गए थे। ओवरीज एडेरेंट टू यूटेरस, और ओवरीज जो थी वो यूटेरस को ऐसे चिपक गई थी। तो ये पेल्विक स्कैन में इनका जो है वो रिपोर्ट में आ गया था। तो दोस्तों इनके सब चेकअप करने के बाद में फिर इनको मैंने एक तो पहले तो इनको समझाया था कि आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है, बाद में साथ में आपको योगा करना है, आपको जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रखनी है। क्योंकि आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो हमारा जो प्रेगनेंसी का जो प्रेगनेंसी फॉर्मेशन जो होती है वो एक तो पुरुष बीज और स्त्री बीज इन दोनों के मिलन से होती है। तो दोनों के बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्ट्रांग होने आवश्यक है। और वो स्ट्रांग कब होंगे, जब अच्छी क्वालिटी का डाइजेशन होगा, अच्छा खाना खाएंगे और उसमें से अच्छा खून तैयार होगा, उसमें से अच्छा क्वालिटी का स्त्री बीज और पुरुष बीज तैयार होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो इनको मैंने एकदम ही बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, मतलब हम तो रस धातु से स्टार्ट करते हैं या फिर हम जाठराग्नि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने माना है कि सभी रोगों के मूल में जाठराग्नि का मंदत्व ये रहता है। मतलब रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, ऐसा आयुर्वेद में श्लोक ही है कि सभी रोगों जो है वो मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। तो ये विचार करके, और एक पॉइंट इनके इसमें था कि इनको ग्रंथि रस था, दूसरा इनको थायराइड का प्रॉब्लम था। अब आप सभी को पता ही होगा कि थायराइड ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो थायराइड का लेडीज के पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के और मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उससे काफ़ी लेडीज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, किसी किसी को बहुत लेट लेट पीरियड आते हैं, 2-2 3-3 महीने से पीरियड आते हैं, और काफ़ी माइंड डिस्टर्बेंस भी उसमें रहता है, माइंड स्विंग रहता है। तो ये सब विचार करके मैंने उनको एकदम ही बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। और ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में देखो दोस्तों कि हम किसी को भी पेशेंट को बोलते हैं कि आपको मिनिमम 3 महीने ट्रीटमेंट लेना है, और अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम उनको ट्रीटमेंट एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम किसी किसी को 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में भी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये पेशेंट को दोस्तों 1.5 महीने के अंदर इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई थी। तो इनको इतनी खुशी हो गई कि हम इतना घूम कर आ गए, इतना सारा ट्रीटमेंट लिया, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को मिले, और इतना मतलब पैसा खर्चा किया, लाखों रुपए, और हमको एकदम सिंपल दवाई से इतने कम पैसे में कैसे क्या रिजल्ट मिल गया। तो ये आयुर्वेद का खासियत है कि आयुर्वेद में क्या है कि जो बेसिक जो रूट कॉज रहता है उसको हम लोग पकड़ते हैं। रूट कॉज क्या है कि कोई भी बीमारी जो उत्पन्न होती है उसका मूल कारण क्या है, उसको हम रूट कॉज कहते हैं। तो रूट कॉज की ट्रीटमेंट मैंने इनको स्टार्ट करने की वजह से इनको दोस्तों 1 से 1.5 महीने के अंदर इनको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। तो काफ़ी खुश हो गए। इनके मैंने पति देव को भी थोड़ा मेडिसिन चालू किया था, क्योंकि उनका शुक्राणु जो मेल जो स्पर्म्स रहते उसकी भी क्वालिटी हम लोग सुधारते हैं। भले ही सोनोग्राफी में या फिर रिपोर्ट में लेडीज के तरफ से कुछ प्रॉब्लम रहे, फिर भी हम जो जेंट्स है उसको भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट आयुर्वेद का दे देते हैं, क्योंकि लिए उसका जो स्पर्म का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए
और उसका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों के स्पर्म्स जो रहते हैं उसमें मोटिलिटी कम रहती है। कुछ लोगों के स्पर्म्स में मतलब अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, वो अभी यहाँ पर डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन वो सब जो दोष रहते हैं उसको दूर करने के लिए हम बेसिक ट्रीटमेंट उनको भी दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो गया कि 1-1.5 महीने में इनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया, और फिर इन्होंने वो सोनोग्राफी वगैरह करके उनको कंफर्म किया, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो संतान का सुख रहता है वो बहुत बड़ा सुख रहता है। जिनको बच्चे होते नहीं उनको पता है कि ये क्या प्रॉब्लम रहता है, वो लोग क्या मानसिक स्थिति से जाते हैं और उनकी क्या मेंटल स्थिति रहती है, ये उनको ही पता रहता है। हम लोग तो खाली बातें कर सकते हैं। तो इसलिए किसी को अगर हमारी ट्रीटमेंट से ऐसा फ़ायदा हो जाता है तो हमको भी काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है और बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। अब आएंगे दोस्तों ट्रीटमेंट के ऊपर। मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दी थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बच जाता है। तो एकदम सिंपल सा ट्रीटमेंट दिया था। आयुर्वेद में रस पाचक करके एक काढ़ा आता है कि जो रस धातु का पाचन करता है। अब जो रस धातु किसको बोलेंगे, खाने के बाद में जो डाइजेशन होता है, होने के बाद जो आहार रस तैयार होता है, तो सबसे पहला जो धातु तैयार होता है वो रस धातु रहता है। बाद में वहां से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातु तैयार होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि रस धातु का पाचन करना, क्योंकि रस धातु में से फिर रज, जो जिसको आर्तो बोलते हैं या फिर जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, वो तैयार होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। बाद में इनको आरोग्यवर्धिनी ओटी दिया था। आरोग्यवर्धिनी के बारे में मैंने काफ़ी बार बात किया है, बहुत अच्छा वंडर ड्रग है आयुर्वेद के अंदर, और मैं काफ़ी इसमें उसको यूज़ करता हूँ। और कांचनार गुगुल दिया था, क्योंकि ग्रंथिरज इनको था, बाद में सिस्ट था। तो जिधर भी शरीर के अंदर गांठें बनने की प्रवृत्ति रहती है या फिर सिस्ट रहते हैं या फिर फाइब्रॉइड्स रहते हैं, तो हम उसके अंदर कांचनार गुगुल का यूज़ करते हैं। फिर दोस्तों इनको आमपाचक वटी दिया था, जो अच्छी तरह से दीपन पाचन और भूख बढ़ाने का काम करती है। और आयुर्वेद के अंदर एक ग्रंथिरज करके काढ़ा है, मैंने शायद लास्ट टाइम ओवरिन सिस्ट का जो टॉपिक था उसमें भी बताया था कि इसके अंदर त्रिकटु, पाठा और कूटा जैसे 3 औषध है। तो ये देने के बाद में जो पीरियड के अंदर जो क्लॉट्स रहते हैं, जो गांठें रहते हैं, जो ग्रंथिरज नाम का उनका जो दोष रहता है वो उससे दूर हो जाता है। फिर इनको शतावरी चूर्ण दिया था गर्म पानी के साथ में। फिर दोस्तों सेकेंड टाइम ये लोग जब मेरे पास में आए थे, तो उसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया था, एक दशमूला रिष्ट उनको ऐड किया था, और एक फल ग्रोथ करके एक अच्छा सा एक घी आता है, वो सभी इनफर्टिलिटी के लेडीज़ लोगों के प्रॉब्लम्स में वो अच्छा काम में आता है। तो वो फल ग्रोथ मैंने इनके इसमें ऐड कर दिया था। तो इतना सिंपल मेडिसिन देने के बाद में दोस्तों इनको 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई थी। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा मेडिसिन नहीं है या फिर सुवर्ण कल्प नहीं है या फिर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा भारी दवाई नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी भी कुछ दवाई है कि जो बहुत महंगी आती है, सुवर्ण भस्म आता है, हीरक भस्म आता है। लेकिन इनके केस में एक पुष्प धनवा करके एक दवाई आती है, वो भी काफ़ी थोड़ी महंगी दवाई रहती है। तो ये कुछ भी वापरने का इनके केस में काम पड़ा नहीं, सिर्फ बेसिक ड्रग से इनका काम हो गया। दोस्तों दशमूला रिष्ट के बारे में एक बात बताऊंगा आपको कि दशमूला रिष्ट ड्रग लेडीज के लिए बहुत अच्छा औषध है। वो इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको पीरियड में क्लॉट जाते हैं वो भी उससे कम हो जाते हैं। बाद में जिनको पीरियड अच्छे से साफ नहीं आता है वो भी उससे कम हो जाता है। और जो गर्भाशय की जो शक्ति रहती है, जो उसका बल रहता है, वो कम हो जाता है बहुत बार लेडीज लोगों का, उसमें ताकत नहीं रहती है, तो उसको बल देने का भी वो काम करता है। तो दशमूला रिष्ट मैं काफ़ी इनफर्टिलिटी के लोगों में यूज़ करता हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक तो इसको वीडियो को लाइक करो। आपके कोई रिलेटिव्स जिनको ये प्रॉब्लम्स है
तो उनके साथ में ये शेयर करो। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, बेचारे भटकते रहते। और इसको शेयर करो। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ये सब्सक्राइब करने का और उसके जो बेल आइकन रहता है उसको दबाने का एक फ़ायदा रहता है। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नमस्ते, जय हिंद।